हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको माँ वैष्णो देवी के बारे में बताऊँगी कि एक्चुअली वे वहाँ पे कैसे उनकी स्थापना हुई और उधर की मान्यताएं क्या हैं। तो माँ वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं वैसे प्रचलित हैं, आपने गूगल में या फिर कहीं पे भी अवश्य देखा होगा या अपने पूर्वजों से सुना भी होगा। ऐसे ही एक प्रसिद्ध जो कहानी है वो माँ वैष्णो देवी की है। तो माँ वैष्णो देवी के एक परम भक्त श्रीधर थे। वे वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गांव में रहते थे। एक बार उन्होंने अपने घर पर कन्या भोज का आयोजन किया। भोजन के बाद सारी कन्याएं अपने घर चली गईं, लेकिन एक कन्या वहां से नहीं गई। वह कन्या जिसका स्वरूप बहुत ही दिव्य था। मान्यता है कि श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माता वैष्णो ने कन्या रूप में उनको दर्शन दिए। उस कन्या ने पंडित से माता का भंडारा आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं गरीब इतने लोगों का भोजन कहाँ से लाऊंगा। तो कन्या ने कहा, माता सब पूर्ण करेंगी, चिंता मत करो। वह कहकर यह विलुप्त हो गई। तो श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा। श्रीधर के आसपास जो गांव वाले साधु संतों को भंडारे में पधारने का निमंत्रण दिया। पहली बार तो गांव को विश्वास ही नहीं हुआ कि बताओ, श्रीधर जो है वो इतना निर्धन है, वो कैसे भंडारा कर रहा है। तो श्रीधर ने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी अपने शिष्यों के साथ आमंत्रित कर दिया। भंडारे के एक दिन पहले पंडित श्रीधर सो नहीं पा रहे थे। वे सोचकर कि मेहमानों को भोजन कैसे कराएंगे, तो भंडारे वाले दिन पुनः श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी से गए और खाना बनाने की सामग्री मिली और खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सकें, जिससे लोगों ने उनकी मदद भी वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। इतनी कम सामग्री और इतनी कम जगह, दोनों की समस्या ही थी। तो वे सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उन्हें अब देवी माँ से ही आस थी। वे अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक साधु संत मेहमान आना शुरू हो गए। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह देखी वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में 300 से अधिक श्रद्धालु आसानी से बैठ गए और अभी भी काफ़ी जगह बाकी थी। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को मैं भोजन कैसे कराऊंगा। तब उधर से एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जो सबको अपना नाम वैष्णवी बता रही थी। वे सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भक्त श्रीधर माता के पैरों में गिर गया और भंडारा संपन्न होने लगा। लेकिन पूर्ण व्यवस्था देखकर भैरवनाथ ने जान लिया कि बालिका में जरूर कुछ अलौकिक शक्तियां हैं और आगे और परीक्षा लेने का निर्णय किया। तो जो भंडारे में जो भैरवनाथ थे, खीर पूड़ी की जगह पर मांस मदिरा का सेवन करने की बात करने लगे, जिसे श्रीधर ने इस पर असहमति जताई। तो भैरवनाथ को गुस्सा आ गया। जो कन्या रूपी माता वैष्णो देवी थी, उन्होंने भैरवनाथ को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु भैरवनाथ ने उनकी एक न मानी। तो उस ओर युद्ध शुरू हो गया। किंतु जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तो वो वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर भागी और वह कन्या वैष्णो देवी ने हनुमान को बुलाकर कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तपस्या करूंगी, तब तक तुम भैरवनाथ को उलझा के रखो। गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेल खेला। 9 महीनों तक ध्यान मग्न रहकर उन्होंने असंख्य शक्तियां प्राप्त की। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो वह विवश होकर वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया और दरबार में पवित्र गुफा के द्वार पर देवी माँ प्रकट हुई। देवी ने इतनी शक्ति के साथ भैरव का सिद्धांत अलग किया कि उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 3 किलोमीटर दूरी पर भैरव घाटी नामक स्थान पर जग गई। माना जाता है कि प्राचीन गुफा के अंदर आज भी भैरव का शरीर मौजूद है। त्रिकुट पर भैरव माँ ने भैरवनाथ का संहार कर दिया था। भैरव के मरते समय क्षमा याचना की देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की जरूर प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र में मुक्ति प्रदान की, बल्कि भैरवनाथ को वरदान भी दिया कि और अपने से ऊंचा स्थान भी दिया। कहा, जो मनुष्य मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने अर्धकारी के पास गर्भ जोन में एक चट्टान सा आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस तरह से शिशु 9 माह तक गर्भ में रहता है, उसी प्रकार वैष्णो देवी ने यहाँ 9 मास तक कठिन तपस्या की, इसलिए उनका नाम गर्भजोन पड़ा। गुफा को लेकर मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस गुफा में जाता है उसे फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। अगर मनुष्य गर्भ में आता है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता है और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है।
अर्धकुंवारी के पास ही नदी के किनारे माता का जो चरण पादुका माँ देवी के पैरों के निशान है, जो आज तक उसी तरह विद्यमान है। वह यह स्थान है जो माता के भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। कहते हैं कि उस वक्त हनुमान जी माँ की रक्षा के लिए माँ वैष्णो देवी के साथ ही थे। अब एक बाण गंगा का भी रहस्य है वहाँ पे। तो हनुमान जी को प्यास लगने पर माता के उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर एक बाण जलाकर जलधारा को निकाला और उस जल में अपने केस धोए। आज वह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने से, स्नान करने से भक्तों की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। एक बार माता ने पंडित श्रीधर को उस कन्या वैष्णवी ने स्वप्न में आकर गुफा के बारे में बताया और 3 पिंडियों के दर्शन कराए। पंडित श्रीधर त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। श्रीधर पंडित को माता वैष्णो के साक्षात दर्शन इसी गुफा के अंदर हुए। उन्होंने तय किया कि वे अपना सारा जीवन माँ की सेवा करेंगे और पिंडुओं की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें 4 बेटों का वरदान व आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। तो जो अर्धकुंवारी नाम था, उत्तर त्रिकुट मतलब उनका माता का क्यों नाम पड़ा? तो जब से त्रिकुटा को पता चला कि जो भगवान विष्णु के राम के रूप में अवतार लिया था, तब से देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने की तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे तो उनकी दृष्टि जो है गहरे स्थान पर लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी और यहाँ राम कुटिया के पास गए और आहट से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। तो राम को समक्ष देख बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अनेक प्रकार की उनकी जो महिमा सत्कार किया। श्री राम बोले, हे देवी, तुम कौन हो? इस तपस्या का क्या कारण है? तब कन्या ने उत्तर दिया कि मैं पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा हूँ और आपको मैं पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तब देवी त्रिकुटा ने जब कठोर तप का वास्ता दिया, तब श्री राम ने कहा कि तुम्हारे तप का फल अवश्य मिलेगा, पर एक शर्त है। जब मैं रावण पर विजय प्राप्त करके लंका से लौटते समय मैं भेष बदल कर आपके पास आऊँगा। अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास वृद्ध साधु का भेष बनाकर पहुँचे और भोजन मांगा त्रिकुटा से। तो उन्होंने भोजन कराया और दक्षिणा भी दी, लेकिन उन्हें पहचान नहीं सकी। तब भगवान ने खुद असली रूप में आकर अपना परिचय देकर कहा कि आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाई हैं, इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं। ईश्वर नहीं चाहता कि मैं तुम्हें इस अवतार में तुमसे विवाह करूं, किंतु मैं अपने वचन को पूर्ण करने के लिए कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह जरूर करूंगा। हिंदू महाकाव्य के अनुसार जो माँ वैष्णो देवी की जन्म कथा है, कहते हैं कि त्रेता युग में दक्षिण भारत के रामेश्वरम समुद्र तट पर एक गांव में रत्नाकर पंडित रहते थे। रत्नाकर शिवजी और माँ आदि शक्ति के बड़े भक्त थे, पर उन्हें कोई संतान न थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदि शक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माँ सुन ली और वह गर्भवती हुई। एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त है, मैं जो कुछ करना चाहूँ तो रोकोगे नहीं। जब वह 9 वर्ष की हुई तो त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती हैं। शर्त के मुताबिक रत्नाकर ने उन्हें नहीं रोका। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगी। अब हनुमान जी क्यों आए थे वैष्णो देवी? तो श्री राम ने त्रिकुटा को कहा कि मेरे कलयुग में अवतार लेने पर महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। तब आप उत्तर भारत में स्थित मालिक जो पर्वत श्रृंखला पर एक दिव्य गुफा है, उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। विष्णु का अंश होने और उनके वंश में पैदा होने और विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार तुम्हें माँ वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार में कुंवारी बैठी हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोलियां भर रही हैं। तो जो माँ वैष्णो देवी हैं, जब नवरात्रि आती है तो 9 दिनों का मेला लगता है वहाँ पे।
तो 9 दिनों में प्रतिदिन मतलब मानो आप लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कई बार तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती संख्या ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि पर्ची काउंटर से यात्रा पर्ची देना बंद कर देते हैं। इस वर्ष भी नवरात्रि में हर रोज़ मतलब इतने ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, कटरा आते हैं। तो आप भी जाइए और माँ वैष्णो देवी का दर्शन कीजिए। बहुत ही अलौकिक दृश्य है उनका। आप जब फ़ोटो में देखते होंगे तो जब इतना अलौकिक लगता है, तो जब उधर पे जाके आप विज़िट करेंगे तो कितना ना अच्छा रहता होगा। ओके, चलिए, जय माता दी दोस्तों, बाय।